हमारे भारत में कई राज्यों के अंदर आज यदि हम देखें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़े वर्गों के साथ कई प्रकार के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। तो आज हमारा विषय है, खास विषय है कि बीते दिनों में जो कि कमलेश डोडियार मोरेना एक जगह है रतलाम मध्य प्रदेश के पास में, वहां के जो विधायक है और लोगों ने उन्हें चुना है, जो कि भारत आदिवासी पार्टी के विधायक है। बीते दिनों में जो घटना घटी है उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य केतन कुमार बामणिया, जो कि गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। तो बामणिया साहब, सबसे पहले तो आपका हम हमारे आरजे भारत न्यूज 7 में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आपका बहुमूल्य समय हमें दिया और कुछ बातें करने के लिए आप हमारे पास आए, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं साहब। मैं भी आरजे भारत को जोहार नमस्कार करता हूं। जी सर, तो क्या आप हमें बता पाएंगे कि किस प्रकार की घटना है? एक विधायक को अगर ऐसा बोला जाए, क्या तुम मुझे पहचानते हो, मतलब विधायक को एक डॉक्टर बोलते हैं और वो भी इमरजेंसी सेवाओं के लिए, विधायक खुद बीमार, तो क्या थी ये पूरी घटना? क्या कहेंगे आप इस विषय में? देखिए, ये जो घटना हुई है ये शर्मनाक घटना है जी। जो देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक धीरे धीरे कम होने की जगह ये बढ़ता जा रहा है। जी। पहले क्या है कि जैसे सामान्य नागरिक रहते हैं उन लोगों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, अब ऐसा माहौल ये लोग बना रहे हैं। ये लोग से क्या था? ये लोग मतलब ये कौन लोग जो है जो क्या एक विचारधारा यानी खुल के जो बताएंगे पाएंगे ये ऐसे लोग होते कौन हैं जो ST SC नहीं होते हैं और है? अपने आप को ऐसा बताते हैं कि हम जनरल है और हम लोग पूरे भारत को चला रहे हैं, हम लोग ही चला रहे हैं और आप लोग कुछ है ही नहीं। ऐसे सोचने वाले जो कुछ लोग हैं जो भारत में, और जो एक RSS विचारधारा चल रही है और RSS विचारधारा को जो फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे लोग जो है। बामणे साहब, RSS तो अच्छी है ना, राष्ट्र स्वयं संघ है, तो राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोग हैं। अच्छे है, पर वो आदिवासी को गिनती ही नहीं कर रहे हैं और आदिवासी को या SC SC कम्युनिटी को ऐसे बता रहे हैं कि जैसे ये लोग को पहले से ही जैसे राजतंत्र चलता था तब से इनको तुच्छ बताया जा रहा था। इसी तरह से ये लोकतंत्र में भी ऐसी ही मोड़ पर लाकर छोड़ देने वाले लोग, ऐसी जो RSS की आज तक की जो मुहिम है वो उससे हमें पता चलता है। तो इन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग तुच्छ है, तो इसके हिसाब से अभी जो एक RSS का माहौल चल रहा है, बीजेपी का माहौल चल रहा है, उसमें ये लोग ऐसा कि नहीं, इन लोगों को ऐसे तुच्छ गिनाने के लिए कुछ भी करो। तो ऐसे जो यहाँ पर जो अभी सैलाना विधायक है कमलेश्वर डोडियार जी, जो भारत आदिवासी पार्टी के से जो है, तो उन पर जो ये अभी जो घटना हुई है अस्पताल में, एक जो डॉक्टर है, इमरजेंसी क्या डॉक्टर बताएंगे किस प्रकार के जैसे कि घटना है ये और क्यों इस प्रकार से अभद्र? हम देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर स्पष्ट डॉक्टर उनको गाली दे रहे हैं। हाँ, पर डॉक्टर को तो हम जैसे भगवान कहते हैं ना। हाँ, डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं, पर ये विचारधारा है जो इसमें पूरा यानी सिस्टम खराब हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे विधायक गया है तो विधायक वो ऐसा ही नहीं है कि डॉक्टर पहचानते नहीं है, विधायक को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि विधायक खुद गया है। इस वीडियो में आप और हम देख पा रहे हैं कि हाँ, हाँ, डॉक्टर कैसे बैठे हुए। हाँ, वो नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है। और इमरजेंसी का मतलब होता है कि वो पूरे अलर्ट होने चाहिए और एकदम शालीनता से उनसे बात करनी चाहिए, पर ये डॉक्टर में मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये डॉक्टर के काबिल है। जो MCI का जो प्रावधान है, तो MCI के प्रावधान के हिसाब से जो मेडिकल में जैसे ये डॉक्टर होना चाहिए, इसमें जैसे वीडियो में दिख रहा है एक भी उनका प्रावधान ऐसा नहीं लगा कि ये डॉक्टर हो। बिहेवियर, उनके जो बिहेवियर, जो हाँ, एटीट्यूड, हाँ, वो उसमें से एक भी डॉक्टर का यानी होना चाहिए ना, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। और इसके पर तो कार्यवाही होनी चाहिए और हम लोग भारत आदिवासी पार्टी से जो हर राज्य से जो लोग जुड़े हैं, 11 तारीख को तो हम बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पहुंचेंगे। अब आपने 11 तारीख की बात कही, तो इससे पहले कि आप 11 तारीख को वहाँ पहुंचे, वहाँ के SP साहब के पास में या कलेक्टर के पास में, अभी 100 मीटर की रेंज में 100 मीटर की रेंज की बात कही है, तो पहले से ही डॉक्टर एसोसिएशन
जो कि शासन प्रशासन के पास पहुंच गया अपनी मदद के लिए, जबकि उनको चाहिए था कि विधायक जी को, जो आपके विधायक है, वो तो दिख रहा है वीडियो में अभद्र भाषा विधायक के ऊपर उन्होंने की है। हाँ। तो यहाँ पे दोनों क्रॉस एफआईआर भी दर्ज हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। वो क्या हो कि विधायक अगर जहाँ भी जाता है तो पुलिस प्रोटेक्शन पहले विधायक को दे देना चाहिए, पर लेकिन यहाँ इसके पे तो बजाय कुछ अलग दिख रहा है। ये कुछ अलग दिख रहा है। यानी ये जो सत्ता का जो माहौल चल रहा है जी उसमें आदिवासी एससी एसटी कम्युनिटी को जो दबाने की जो ऐसे दिख रहा है। पहले तो ऐसा था कि जो अंदरूनी चल रहा था, पर अब बाहर निकल के आ रहा है। जी और ये जो अभी ये रतलाम की घटना है वो हमें स्पष्ट दिखाती है कि अब ये जैसे हम लोग विधायक भी बनाएंगे तो अगर वो सत्ता में नहीं रहेंगे, जो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, या फिर ये जो आरएसएस की मुहिम के साथ नहीं रहेंगे, तो ये लोग हमें तुच्छ बताना चाहते हैं। पर आदिवासी खुल के निकलेगा एक दिन और आदिवासी की आवाज बनेगा। अंग्रेजों के समय भी हम लोग आदिवासी एक स्वतंत्र थे, और फिर बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आदिवासी की एक स्वतंत्रता शेड्यूल 5 एरिया में दी गई। फिर भी ये सब तोड़ मरोड़ के और ये जो लोग थे ये पूरी तरह से खत्म कर देने की और आदिवासी को यहाँ से यानी उनका जो अस्तित्व है वो नष्ट करने की जो एक मुहिम लगा के बैठे हैं, उनके सामने आदिवासी समाज आज जाग गया है। और यानी इनका जो जवाब देंगे ना तो पूरा आदिवासी समाज एक साथ एक आवाज के साथ चलाना में 11 तारीख को पहुंचेगा। अच्छा, तो जैसे कि आपने आदिवासी की बात कही कि आदिवासी को दबाया जा रहा है, लेकिन हाँ। अगर आज हम हमारे भारत राष्ट्र की बात करें तो भारत का जो मेन हमारे अभी राष्ट्रपति कौन है अपने? हाँ, वो भी राष्ट्रपति हमारे ही है। पर ये मैंने वो बोला भी तो मतलब एक आदिवासी कम्युनिटी से मैंने बिलोंग कर रहे बोला हैं ना। कि आरएसएस वाले या बीजेपी वाले आदिवासी को उनके साथ लेते हैं, पर वो उनकी विचारधारा के साथ, वो अपने समाज की विचारधारा छोड़ के आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करेंगे तो उन लोगों को वो आगे ले जाएंगे। और वो ऐसे लोगों को ले जाते हैं जो वहां जाके एक स्टैचू के माफिक बैठ जाते हैं, उन लोगों को वहां बैठाते हैं। तो यानी आज हमारा राष्ट्रपति है, पर राष्ट्रपति से एक भारत का माननीय पद है, तो इसके हम उनका मान सम्मान करते हैं। पर जिस तरह से राष्ट्रपति काम करते हैं, काम करना चाहिए, तो इस तरह से ये पूरा एक डेमोक्रेसी जो बना के बैठे हैं उसमें उनको भी दबा दिया गया है। ऐसा आज तक का राष्ट्रपति बने तब से लेके आज तक हमें ऐसा दिख रहा है। साथ ही साथ में यदि हम बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जब भी गुजरात, वो तो गुजरात के हैं, आप भी गुजरात के हो, मोदी जी जब भी दाहोद स्मार्ट सिटी जो है यहाँ आते हैं तो हमेशा कहते हैं मेरे भाई और बहनों आदिवासी को, वो कड़ा पहनते हैं, पूरा पगड़ी पहनते हैं, तो वो भी तो दिखा रहे कि वो भी आदिवासी के साथ में खड़े हैं। फिर भी आदिवासी के ऊपर एक विधायक के साथ क्यों इतना अन्याय हो रहा है? आदिवासी के साथ खड़ा रहना और उसमें मिल जाना। अच्छा, मतलब खड़ा रहना और दिखावा करना, दिखावा करना है, या फिर उनकी जो समस्या है उनको सुनना, उसमें डिफरेंस है। जो समस्या है वो समस्या को पूरी तरह से सॉल्व करना और पास में आके खड़े रह जाना, फोटो खिंचवाना, उनका जो यूनिफॉर्म ट्राइबल यूनिफॉर्म है, झुलड़ी है, गोफेड़ है, वो सब लेना, बोरिया पहनना, ये सब तो एक पॉलिटिकल के हिसाब से करते हैं, ऐसा हमें पता चलता है। पर जैसे हर समस्या का जो आदिवासी की जो समस्या है उनका आज तक ऐसा कोई मोमेंट स्पेशल फॉर नरेंद्र मोदी वड़ा प्रधान के हिसाब से जो करना चाहिए वो एक भी ऐसा मोमेंट यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो आदिवासी को कैसे खत्म किया जाए और जो शेड्यूल 5 के हिसाब से आदिवासी को आगे लाना चाहिए, है ना, तो ये तो आज तक ऐसा दिखा ही नहीं, कहीं भी ऐसा कोई मूवमेंट नहीं चला इनका को आदिवासी कैसे आ गया है। ये इन लोगों का ऐसा कि आदिवासी की जो जमीन है उसको कैसे हड़प लिया जाए, है ना। तो ये पूरी जो आज तक की जो संसद सभाएं जो भी हमने सुनी है उसमें तो कहीं ऐसा मुझे नहीं लगा कि आदिवासी को आगे लाया जाए। जी बिल्कुल, हम वो भी एक बड़ा टॉपिक है, हम उसमें जाएंगे। लेकिन पहले तो मेरा आज का जो विशेष मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश रतलाम है, मोरैना जो जगह है वहाँ की, वहाँ बाहुल्य विस्तार है, वो बाहुल्य विस्तार जो है, और वहाँ पर जो कि कमलेश डोडियार वहाँ के जो विधायक है, बताया जा रहा है कि झोपड़ी के नाम से भी वो फेमस है, गरीब परिस्थिति से वो आए हुए हैं, उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं, 4 व्हीलर भी। बीते दिनों में ऐसा बताया जा रहा है कि वो भोपाल भी बाइक से पहुंच जाते हैं, इस प्रकार का एक विधायक, ठीक है। और
आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम्म, यहाँ पर डॉक्टर या तो उनको पहचाना नहीं, और मान लीजिए डॉक्टर उनको पहचाना नहीं हो, तो भी एक डॉक्टर की भाषा कैसे होना चाहिए वो मैं जानना चाहता हूँ। पहले डॉक्टर की मरीज के प्रति कैसी भाषा होना चाहिए, और यहाँ पर जो डॉक्टर एसोसिएशन है वो तुरंत अपने डॉक्टर को बचाने के लिए यहाँ पर प्रशासन के पास पहुंच जाते हैं। तो ये दो मुझे बात बताइए पहले आप। देखिए, जो मेडिकल में जो डॉक्टर रहते हैं उनमें एक जो पेशेंट या उनके जो सगा संबंधी है वो उनके पास जाते हैं, तो पहले तो हमने देखा है यहाँ पर भी जायडस है, वहां पर भी आज बड़े अच्छे डॉक्टर भी है। उनकी जो शालीनता रहती है बात करने की, तो पहले तो जो सगा संबंधी है उनको भी कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं आपको सही हो जाएगा और आपकी हम बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे और यहाँ पर पूरी सर्विस आपको मिलेगी। ये सब जो डॉक्टर रहता है ना, उनकी जो फेस रहता है, फेस से पता चल जाता है कि नहीं यार ये इनका सिस्टम है, और एक भी शब्द अभद्र नहीं होता है और पूरी शालीनता से पेश आता है पेशेंट के साथ और पेशेंट के सगा वालों के साथ। और तो जो भी वो पेशेंट रहता है वो उनका अपना पेशेंट है, उनका घर का है, इस तरह से वो उसको यानी मेडिकल सर्विस देते हैं। वो भले ही वो गवर्नमेंट सर्विस मेडिकल एमबीबीएस यानी वो डॉक्टर हो या फिर वो प्राइवेट वाला हो, वो दोनों की जो डॉक्टर की जो रहती है वो इस तरह से रहती है कि वो सर्विस देते हैं। पर ये जो सेलाना में या जो कमलेश्वर डोडिया जी के साथ हुआ है, वो उसमें तो मुझे एक भी यानी वो नहीं लगा कि ये डॉक्टर है। डॉक्टर का जो सिस्टम होना चाहिए एमसीआई के इस हिसाब से तो होना चाहिए। आपको ये तो केवल वीडियो चल रहा था, आपको नहीं लग रहा कि हो सकता है कमलेश डोडियार ने वहां पे दमंगता दिखाई होगी कि भाई मैं विधायक हूँ और बाद में वीडियो बना, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर एक ऑलरेडी वहां पर पेशेंट जो आईसीयू में था, जी। आईसीयू के अंदर उसके सगे संबंधी जो वहां पर प्रेजेंट थे ना, उनके पर भी ये कार्यवाही की गई है। अच्छा। कमलेश्वर डोडिया जी तो उसके बाद में आए, तो पहले उनसे भी कार्यवाही की गई ये है। फिर डॉक्टर ये गाली देते हैं, गाली देता है, गाली देने के तत्पश्चात बोलता है कि मेरे को नहीं पहचानता है, और कहीं फोन लगाता है पुलिस को। तो मतलब किस बात का रोष ये डॉक्टर यहाँ पे झाड़ रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये मैं बोला कि ये सत्ता के साथ है, कहीं ना कहीं सत्ता के जोर पर कर रहे हैं, या फिर उनका एक यानी जो बहुत सारे जो संगठन चल रहे हैं जो उनसे ये बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे ये कहीं ना कहीं कर्मचारी भी जुड़ा होगा, तो इसके हिसाब से, क्योंकि आज तो सब कर्मचारी भी खुल के हम बीजेपी के हैं, हम आरएसएस के हैं, ऐसा पूरे भारत में हर कर्मचारी के कहीं ना कहीं ऐसी मुहिम में चल रहे हैं। जी। और विधायक कह रहे हैं कि भाई मैं विधायक हूँ, तो डॉक्टर कह रहा है कि मैं कौन हूँ। दूसरी बात, विधायक जी ने यूं कहा कि मैं एक आदिवासी हूँ, तो वो डॉक्टर भड़कता है। तो ये क्या है ये सब मामला? ये यही तो है ना, ये चल रहा है ना, ये देश की आजादी के बाद से ये धीरे 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 आज यहाँ तक आ गया है। लोग यानी आदिवासी शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग आदिवासी जैसे बोल दिया कि हम आदिवासी है, तो उनका जो एक्सप्रेशन रहता है ना, वो इतना वो हो जाता है कि ये लोग है कौन, जात तो हम है ही नहीं। क्योंकि ये जो है जो आज की जो सरकार है आदिवासी की समस्या का समाधान करती है, तो हम जैसे कि आजाद है हम कह सकते हैं। पर आज तक ये इतने साल हो गए ये सरकार में, बीजेपी सरकार में, पर कोई ऐसा कोई आदिवासी की समस्या का समाधान किया हो या आदिवासी समस्या को यानी बीजेपी सरकार इससे पहले तो कई वर्षों तक हमारे जो कांग्रेस सरकार ने भी राज किया। सबसे पहले तो कांग्रेस ने राज किया, तो क्या उसमें लगता था आप आजाद थे? कांग्रेस में लगता था आपको आजाद है? देखो ये बात तो मैं खुल के बोल देना चाहता हूँ कि आपने बोला सर नहीं, आजादी तो यानी ये देश अंग्रेजों से भी आजाद नहीं है। अच्छा। आज भी नहीं है। अच्छा। ये भी मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये ओनली फॉर अपन जो बोलते हैं कि सत्ता फेर हुआ, सत्ता फेर का जो हुआ उसमें अंग्रेजों के बाद एक जो एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी, उसको ये सत्ता के तौर पर दिया था, है ना, लीज के तौर पर दिया था। तो आजादी तक तो शब्द अभी भी जो कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। तो है ना, तो उसमें उस समय भी ऐसा ही था कि जैसे यहाँ पर समस्याएं बहुत सारी थी, तो जैसे उस समय जैसे नई सत्ता हुई थी तो धीरे धीरे होगा होगा होगा, पर वो भी नहीं हुआ। फिर गुजरात में तो बहुत सालों से बीजेपी सरकार चल रही है, तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग
ये कांग्रेस और बीजेपी से आदिवासी समाज है वो पूरी तरह से तंग आ चुका है। यानी उन समस्याओं को, यानी जब हमारे जो चुने हुए विधायक है वो भी बहुत सारे बीजेपी से है। तो आपकी पार्टी, हाँ आने वाले समय में आपकी जो पार्टी है, हाँ, बीएपी, बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, हाँ, यदि देश के जन हम्म। भारत आदिवासी पार्टी को मौका देते तो भारत आदिवासी पार्टी का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, जो भारत आदिवासी पार्टी में जो पूरे जो प्रावधान है उसमें आदिवासी की सुरक्षा है और आदिवासी विस्तार में जो अन्य लोग भी लेकिन रहते सर, हैं। जो आपका जो नाम है, माफी चाहता हूँ, लेकिन जो भारत आदिवासी पार्टी, तो हाँ। अन्य लोग सोचेंगे ना ये हमारी पार्टी नहीं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जो भारत शब्द है ना जी भारत शब्द सभी का है। जी। तो भारत इसलिए है कि भारत में जो लोग आए हैं यहाँ पर अभी निवास कर रहे हैं उसके हिसाब से भारत शब्द रखा है। ओके। पर जो ये आदिवासी शब्द रखा यहाँ है के मूल वो निवासी। मूल निवासी है और वो ये जो है वो पूरे शेड्यूल एरिया में है, ठीक है। जहाँ पर ये पूरी एसटी रिजर्वेशन एरिया है। जो हम ये मुरैना की घटना की बात करें, एक विधायक को कहा, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे एक बार फिर कि आम नागरिक के साथ वो डॉक्टर का व्यवहार कैसा होगा, उसका रवैया कैसा रहा ये होगा? तो बिल्कुल जैसे ये शुरू हुआ था कि जैसे पहले आम नागरिक से शुरू होके होते 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 आज यहाँ विधायक तक आ गया है। यानी ये बहुत बड़ा पड़ाव ये लोग जो है उनकी जो एक मानसिकता का अगर पार विधायक को नहीं गिन रहा है वो, हाँ, तो वहाँ के ये छोटे जो जो नागरिक है, तहसीलदार, हाँ, पटवारी, शिक्षक है और बाकी जो तहसील जो जो भी जनपद है इनको क्या गिनेगा? उनको गिनती नहीं। ये पड़ाव ये लोग पार कर चुके हैं, आज आदिवासी को जागना पड़ेगा। तो बताइए मुझे कि 11 तारीख को आप लोग क्या करने वाले हैं, आपकी पार्टी क्या करने वाली है? 11 तारीख को हम लोग गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मतलब हर जगह से चार स्टेट से 4 स्टेट से हम लोग कमलेश्वर डोडिया जी के साथ तेलंगाना में पहुंचेंगे और हर जगह पर हमने संदेश भी दे दिया है कि बहुत संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। एक विधायक के साथ ऐसा हो रहा है तो इस 4.5 लोगों की तो आवाज है, ये पूरे भारत की आवाज बनेंगे और उस भारत की आवाज के लिए रतलाम में बहुत बहुत संख्या, यानी जैसे हम लोग लाख 1.5 लाख से ऊपर तो संख्या वहां पर होगी, ये हम दावा के साथ कहते हैं। तो उतना उनके समर्थन नहीं, में मतलब जो आपने कहा कि कम से कम 4.5 लाख लोगों की आवाज है कमलेश डोडिया हाँ। विधायक आपके, और आपने कहा अभी कि कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग वहां पहुंचेंगे, तो हाँ। आप दिखाना क्या चाहते हो? यानी जो 1 से 1.5 लाख की जो संख्या है वो संख्या जैसी है कि जो उनके समर्थन जो पूरे हर राज्य में से वहां लोग जाएंगे और जो बाकी है वो एक आस लगा के बैठे हैं कि यहाँ पर जो आवाज आए तो उसके जो एक दिन के बाद जो अगर जो दूसरे दिन का जो माहौल बनता है तो फिर संख्या का जो कोई उसमें तो कोई मोल तोल रहेगा नहीं, बाकी जो पहले दिन शुरुआत की संख्या है वो तो आपके भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक कमलेश डोडिया, वो बार बार वो कह रहे हो, वीडियो हम देख रहे हैं कि मैं विधायक हूँ। जैसे आपने 4.5 लाख लोगों की बात करी, तो मैं उस शब्द को लेता हूँ कि भाई कम से कम 4.5 लाख लोग आपके साथ में, वो कह रहे विधायक हूँ। फिर शायद डॉक्टर साहब को उस बात समझ में नहीं आई कि वो विधायक है, क्योंकि बाद में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि मैं एक आदिवासी हूँ। तो ये विधायक हूँ और आदिवासी हूँ, मतलब इसमें क्या अंतर भिन्नता आप लगाओगे? ये एक विधायक की तरह नहीं समझते हैं तो आदिवासी की तरह समझाओ, पर जैसे विधायक की तरह समझाने में उनको ये डॉक्टर की मानसिक स्थिति या फिर उनके अंदर जो एक जलन सी है ना वो उस समय बाहर आ गई है। इसके हिसाब से विधायक को भी उन्होंने सम्मान नहीं दिया, ना ही आदिवासी को सम्मान दिया। और मतलब ये दो बात हो गई कि विधायक को भी नहीं मान रहा, आदिवासी को भी नहीं मान रहा है। तो ये तो बहुत शर्मनाक घटना है, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग जैसे सामान्य नागरिक से लेके आज विधायक तक आ गए हैं। जवाब देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर खुद फोन लगाता है हाँ और बोलता है चलो थाने पे चलो। तो ये मतलब इनको इतना पावर कहाँ से आ रहा है, जो कि डॉक्टर को हम बोलते हैं ना भगवान कहें, यहाँ पर एक मतलब मैं कहूँ कि भगवान यूँ कहता है कि क्या आप मुझे नहीं पहचानते, और भक्त कहता है कि मैं विधायक हूँ। मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो मरीज होता है वो एक भक्त की तरह रहता है कि भाई वो वहां पर डॉक्टर के पास पहुंचे, वो भगवान है, तो उनको हम पदवी दे रखी है। तो ये किस प्रकार की तकरार है दोनों के बीच में? ये जो है डॉक्टर है, शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो बीजेपी का जो भूत है वो उन पर सवार हो
किसका और किसका भूत? बीजेपी का भूत। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का भूत। अंधभक्त। अच्छा, हाँ, जो भूत बोलते हैं उसको हम अंधभक्त बोलते हैं। ओके। तो अंधभक्त का जो भूत है ना, वो उन पर सवार है। तो इसके तो क्या हिसाब से आप लोग ये जो ये भारत आदिवासी ग्यारह पार्टी का, 11 तारीख को क्या उसका भूत उतारने जा रहे हो कि क्या है? आपके शब्दों में क्या समझूं मैं? ये हम तो यही कहते हैं कि भूत तो उतारना ही पड़ेगा। आदिवासी विस्तार में ऐसे ऐसे बहुत सारे भूत चढ़े हुए हैं, सबका उतारना पड़ेगा। बराबर। तभी तो ये आदिवासी की एक पहचान रहेगी। जो बहुत सारी समस्या है वो सर पर चढ़कर जो सवार हो रही है, और ये लोग सुन नहीं रहे, जो सुन नहीं रहे अंधभक्त बने हैं, सब भूत है। लेकिन आप लोग वहां जाए इससे पहले ही शासन प्रशासन के पास में ये जो डॉक्टर लोग पहुंच गए। हाँ, उनके डॉक्टर एसोसिएशन वहां पहुंचता है। हाँ, और उसमें हमने देखा है, जो कि पेपर में भी आया है कि भाई डॉक्टर वहां पहुंच गया, डॉक्टर उनसे सुरक्षा मांग रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा दे रही है कि भाई 11 तारीख के दिन नहीं, पहले पहले 11 नहीं, देखिए 11 तारीख के दिन क्या कि जिस जगह है वहां से कम 100 मीटर के दायरे में, नहीं, आप माइक भी सिस्टम नहीं बजा सकते हो। ये मतलब इस प्रकार सिस्टम है से। ना, जी, सिस्टम को यानी ये थोड़ा क्रॉस करके जा रहे हैं। पहले विधायक को प्रोटेक्शन देना चाहिए, विधायक की लेकिन बात को विधायक ध्यान को में तो रखना सर चाहिए। विधायक को पर तो ये छोड़ के डॉक्टर और ये प्रशासन है ना, बामणे साहब विधायक को तो गाली दी जा रही है ना। हाँ, तो पर यही तो सिस्टम में ये हो रहा है ना। इसके हिसाब से तो पूरे 4 राज्यों के लोग वहां जाएंगे ना, तो किन किन को भूत चढ़ा है वो भी तो देखना पड़ेगा। जी, हम्म, वो भी तो देखना पड़ेगा कि किन किन को है ये डॉक्टर तो को, आप विधायक लोग को साइड पर करके डॉक्टर के बात सुनी जा रही है, विधायक को साइड पर, विधायक पर सीधा मुकदमा दाखिल किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? विधायक के प्रोटेक्शन में पुलिस को आना चाहिए, उसके भी हिसाब से ये डॉक्टर के प्रोटेक्शन में जा रहा है। तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तो इसकी हमें लग रहा है कि ये भारत आदिवासी पार्टी पर लांछन लगाना चाहते हैं, या फिर नहीं तो ये आदिवासी को कुछ ना कुछ तरीके से। आपके विधायक कमलेश डोडियार कल ही राजस्थान में थे। राजस्थान बांसवाड़ा कहीं आए हुए थे। हाँ, उन्होंने आह्वान किया है, तो हाँ, ये आह्वान हर जगह पर है। अच्छा, वहां पर तो कल बड़ी सभा थी, तो वहां पर तो आह्वान दिया ही है। पर ये आह्वान है ना, वो आह्वान एक विधायक के तौर पर, एक आदिवासी के तौर पर, और हर आदिवासी की आवाज है कि नहीं, हम लोगों को वहां जाना चाहिए। और जो जिन जिन को ये अंधभक्त का भूत चढ़ा है, या फिर ऐसी जो सिस्टम के विरुद्ध जाके अपने ही लोगों को, आदिवासी को, विधायक को, जो यानी जिस सिस्टम को यानी तोड़कर उनको यानी क्या बोलते हैं, जैसे पुलिस प्रशासन द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है ना, तो वो किस तरह से हो रहा है, उनका जवाब देने के लिए भी हम सबको जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बाबाने साहब कह रहे हैं कि जो भूत चढ़ चुका है, अंधभक्ति का भूत चढ़ चुका है, भक्त का भूत, तो ये सब लोग 4 राज्य के लोग, गुजरात से और मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान और महाराष्ट्र, 4 राज्य, एक बड़े से राज्य, यहाँ के सब लोग यहाँ पर एक बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। तो आपकी संख्या, कितनी संख्या होने की संभावना लग रही है आपको? संभावना तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग जाएंगे कल, तो 1.5 लाख से करीब संख्या होगी वहां पर। नहीं तो 1.5 लाख इतनी बड़ी संख्या ले जाकर ले जाना नहीं है। ये अच्छा, बीजेपी सिस्टम नहीं है कि गाड़ियां करेंगे, सब लोग जाएंगे, सभा बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो एक विचारधारा है, नहीं, पर आदिवासी मैं की यूँ कह रहा हूँ विचारधारा है, कि उसमें इतने सारे लोगों को आप लेके जाओगे तो वहां जैसे कुछ उग्रता हो सकती है, समस्या हो सकती है, तो आप क्या शांतिपूर्वक कहीं जाके उनसे वार्तालाप नहीं कर सकते शासन प्रशासन से? आदिवासी का एक खुद का सिस्टम है। जी, जैसे यहाँ पर 9 अगस्त में भी आप लोग देख सकते हैं कि 50-60 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। तो वहां पर ऐसी उग्रता नहीं आई आज तक। आदिवासी की एक अपनी सिस्टम है। उनको पुलिस प्रशासन वहां पर न हो न, तो भी उनका एक सिस्टम के हिसाब से सब लोग एक साथ में रहते हैं, एक आवाज में रहते हैं, और जो अपनी आदिवासी की जो कुदरती सिस्टम है, उस कुदरती सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसलिए उग्रता का सवाल नहीं है। हमें जो है वो भूत उतारना है, और भूत हम कैसे उतारेंगे, वो सिस्टम के साथ चलेंगे। देखिए यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि हम भूत उतारने वाले हैं और भूत उतारेंगे हम सिस्टम के साथ। तो अब देखते हैं 11 तारीख को किस प्रकार से बामणे साहब और भारत आदिवासी पार्टी और अन्य जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वहाँ पहुंचने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है और किस प्रकार का यहाँ भूत उतारा जाएगा। अब देखना यह होगा कि जो डॉक्टर है बहुत सारी जो बातें कह रहा है, कि गालियां दे रहा है, अभद्रता का व्यवहार किया गया है, फिर भी अभी तक वहाँ माफी नहीं मांगी गई है। तो अब देखते हैं होता क्या है आगे। हाँ, देखिए, मैं आपके मीडिया माध्यम से भी आपको बताना चाहता हूँ। आप हमने बहुत बार देखा है जी, कि आप गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हर जगह पर जाते हो, तो आपके साथ एक हेलमेट
ओह रहता यस है। यस। तो ये हेलमेट आप बहुत बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं, ऐसा सर लग रहा है। और हेलमेट क्या है ये कि ये मेरी बात है कि जी आप लेके आए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हेलमेट लेके क्यों नहीं आया हूँ, जी जी है ना? कि हेलमेट मेरे साथ भी रहना चाहिए। पर ये देख के मुझे लगा कि आप जो सरकार की जो पूरी सिस्टम है, उस सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं थोड़ी चूक रखते हैं, तो ये मैं दूसरी बार ऐसा नहीं करूंगा, मैं भी हेलमेट लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर और जी। और दर्शक मित्रों, जिस प्रकार से भारत आदिवासी जो की पार्टी है उनके पूरे राष्ट्र के सदस्य है केतन कुमार बामणिया, जो कि गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं, और हमारे बीच में उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। साथ ही साथ में जो हेलमेट उन्होंने देखा, तो सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ बैठे बैठे आपको कुछ प्रेरणा मिली हेलमेट की। तो ये भी एक प्रकार का भूत ही है हाँ 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 कि हाँ। भाई जो बोलते रहे हेलमेट क्यों नहीं, पहनना है, अच्छी सिस्टम है, उसको हम फॉलो करते हैं। आपने वहां भी बोला कि मैं भूत उतारेंगे पर सिस्टम से उतारेंगे, हाँ, तो मैं धन्यवाद करूंगा। और देखते हैं 11 तारीख को होता क्या है। और मैं सभी दर्शकों से यह एक बार फिर अपील करूंगा कि आप यातायात के सभी नियम कायदों का अनुसरण करें, पालन करें। यातायात के नियमों का पालन करना, अनुसरण करना, उसे शर्म नहीं गर्व समझे। और हेलमेट पहनना आप कभी भी शर्म नहीं, उसे गर्व समझे। और मैं बामणे साहब धन्यवाद करूंगा कि आपको ये प्रेरणा हमारे यहाँ पर हाँ, बैठे बैठे मिली है। हाँ, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद आपको। लेकिन क्षमा चाहता हूँ, ये हेलमेट मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, ये मेरा हेलमेट है। नहीं नहीं, और मैं खुद हाँ, ले आप लूंगा। जरूर पैसे से खरीदिए, अपने पैसे से हेलमेट खरीदिए, अच्छा क्वालिटी खरीदिएगा, ओके ओके। है ना? कि आपने अपना जो व्यस्त समय निकाला और हमारे चैनल में अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। मीडिया माध्यम से आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू आपकी सर। मीडिया के और मीडिया में देखने वाले सभी प्रेक्षकों और सभी जो अपने हम्म, भारत के नागरिक है, सभी को मैं दिल से जोहार, जय आदिवासी, जय भारत। तो देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया, फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। और जरूर आप यातायात के सभी नियम कायदों का पालन कीजिए, इसे शर्म नहीं गर्व समझिएगा। हेलमेट हमेशा अपने साथ रखेगा। कोई कुछ भी टिक्का टिप्पणी करे, लेकिन यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप दवाखाने में होगा, कोई मिलने आने वाला नहीं है। इसलिए हेलमेट है जरूरी, वो भी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय संविधान। नमस्कार। जोहार।